हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग गुणनखंड करना सीखेंगे बेटा। तो देखें, आप बोर्ड पे हमने 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस 5x माइनस 6 है बेटा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले इसको हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू आपको जो दिखाई दे रही है कितना बेटा, 1 है। b की वैल्यू आपका कितना है, 5 है। और c की वैल्यू कितना है आपका बेटा, माइनस 6 है। तो अब हमको क्या करना है कि a और c में, मीन्स a में और c में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के पश्चात जो हमारी वैल्यू आएगी वो +5 के बराबर होनी चाहिए। तो आप देखें बेटा कि हम क्या करेंगे, a में किसका बेटा, c का जो मल्टीप्लाई किए तो इसकी वैल्यू कितनी आई, -6 आई। और इस -6 को हम ऐसा खंड करेंगे, ऐसा विभाजन करेंगे कि इन दोनों को की वैल्यू b के बराबर अर्थात +5 के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो आप देखें बेटा कि यदि हम 6 को खंड के रूप में तोड़ेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, या 3 2 जा 6 होता है, या 2 3 जा 6 होता है। तो यदि दोनों 2 और 3 दोनों प्लस में हो तो इसकी b की वैल्यू तो आसानी से +5 आ जाएगी। लेकिन प्लस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 होगा। लेकिन हमारा जो c की वैल्यू थी वो किस में थी, माइनस में थी। तो इसका मतलब यह है कि ये जो 2 और 3 का जो फैक्टर है या खंड है, इसको हम नहीं कर सकते। तो दूसरा आप सोचिए, तो दूसरा आपका 6 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 a की जगह पर 1 है। तो 6 1 जा 6 हो गया। तो 6 में से जब आप 1 निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना, 5 बचेगा। और चूंकि जो 6 की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी और 1 की वैल्यू क्या होगी आपकी, निगेटिव होगी। तो 6 इंटू -1, तो ये आपका -6 जो है c की वैल्यू भी आ जाएगी। और 6 में से जब आप 1 निकालेंगे तो +5 जो कि v की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ बेटा 6 और -1 हो जाएगा। 6 -1 होगा और जो कि किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। और जो कि किसकी वैल्यू होगी बेटा, वो b की। a और c का मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 था, और -6 को जो हम लोगों ने खंड किया तो 6 और 1 हुआ, जो कि किसके, b के बराबर है। उसकी वैल्यू कितनी आई, 5। तो अब देखें आप कैसे हम करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 था, तो एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने ऐसा लिख दिया। अब जो +5x था इसको हम लोगों ने ब्रेक किया, तो +5 का जब हमने किया तो 6 और 1 आया। तो आप लिखेंगे 6 और -1, और यहाँ पे क्या था बेटा, x था, तो आप x लिख देंगे और ये हो गया -6। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे रहने दें। अब प्लस ये 6 और 1 का x में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो गया और -1x हो गया और माइनस क्या हो गया आपका 6। अब इन दोनों का दो का पेयर बन गया। तो आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x में इसमें क्या कॉमन है, तो यहाँ पर x पे पावर 2 है, यहाँ x पे पावर 1 है। तो जो सबसे छोटा पावर होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो x हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। तो एक्स स्क्वायर का x में भाग करेंगे तो बचेगा क्या आपका x, और प्लस 6x का x में जब भाग करेंगे तो बचेगा क्या यहाँ पर बेटा, 6। तो यहाँ पर x प्लस 6 आया और यहाँ भी x प्लस -6 है। तो आप क्या करेंगे, -1 यदि आप कॉमन लेंगे तो ये भी +6 हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x और +6, चूंकि अंदर का यदि बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या हुआ, x + 6 दोनों में कॉमन है, तो आप x + c को कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, कॉमन लेने का मतलब होता है भागना। तो यहाँ बचा क्या आपका x बचा, और यहाँ पर क्या बचा आपका -1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 का ये आपका गुणनखंड हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन था बेटा, दूसरा क्वेश्चन आपका जो था a स्क्वायर और प्लस 12a और प्लस 32 था बेटा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तो इस दूसरे क्वेश्चन को अब हम लोग इतना लंबा ना लगा करके सिंपली, चूंकि हमने आपको पहले क्वेश्चन में बता दिया है, अब इसका हम लोग खंड करके उसका फैक्टर करेंगे। तो आप देखें a स्क्वायर और प्लस 12a और प्लस 32 था, ये आपका क्वेश्चन था बेटा। अब 32 को हमको ऐसा खंड करना है कि उसको जोड़ने पर या घटाने पर 12 की वैल्यू आए। तो 8 4 जा 32 होता है, 8 चौक 32 होता है। यदि 8 में और 4 आप जोड़ेंगे तो 12 होगा, जो कि a और c की वैल्यू थी उसके क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगी। मीन्स b के मान के ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। 8 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो c के बराबर होगा, और जब 8 में 4 को ऐड करेंगे तो वो b के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर a स्क्वायर प्लस जो हमारा आया कितना है बेटा, 8 और प्लस 4, और क्या था आपका a था तो हमने a लिख दिया, और प्लस
2 हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर हमने लिखा प्लस 8 का 4 में करेंगे तो सॉरी 8 का ए में करेंगे तो 8a और प्लस हो गया 4a और प्लस ये हो गया आपका 32, ये हो गया आपका 32। ये अगला क्वेश्चन ये इधर का था बेटा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अब आप इन दोनों का पेयर बनाएंगे तो देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए, दोनों में यहाँ पर ए पे पावर 2 है, ए पे पावर 1 है। तो हमने बताया था बेटा कि मिनिमम पावर को कॉमन लेते हैं, तो ए कॉमन ले लिए तो ए स्क्वायर था, तो यहाँ बचा क्या ए और प्लस 8a का ए में करेंगे डिवाइड तो कितना बचेगा 8। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस यहाँ 4 है, यहाँ 32 है, तो 4 को यदि कॉमन लेंगे और ए क्योंकि दोनों में है नहीं तो 4 को जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा क्या आपका ए बचेगा और प्लस 4 8 जा 4 8 32। तो यहाँ देखिए a प्लस 8 और a प्लस 8 दोनों में कॉमन है, तो a प्लस 8 को यदि आप बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा क्या बेटा a प्लस 4। तो ये क्या हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस 12a और प्लस 32 का ये आपका गुणनखंड हो गया। जो आपका थर्ड क्वेश्चन था बेटा, थर्ड क्वेश्चन क्या था आपका 8x स्क्वायर प्लस 2xy और माइनस 15y स्क्वायर हो गया। अब इसका हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि a में किसका बेटा c का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 15 में 8 का करेंगे तो क्या होता है 120। अब 120 का हमको ऐसा खंड करना है कि उसकी वैल्यू कितनी 2 के बराबर हो। तो 12 धाई में 120 होता है बेटा, 12 धाई में 120 तो प्लस 12 होगा और माइनस 10 होगा। 12 में से जब आप 10 को निकालेंगे तो प्लस 2 बचेगा और चूंकि प्लस 12 और माइनस 10 है तो 12 धाई में जो 120 आया है वो माइनस में आया बेटा, तो उसकी भी जो हमारा सी की वैल्यू होगी वो माइनस इसके 120 के बराबर होगी। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 8x स्क्वायर हमने लिखा और हमने बताया कि 12 और 10 2 आया तो आपने यहाँ प्लस लिखा, तो 12 को आप प्लस लिखेंगे और ये हो गया माइनस 10। तो 12 में से 10 को निकालेंगे तो 2 बचेगा और 12 में 10 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 120 माइनस 120 होगा, ए और सी के गुणन के बराबर होगा। और यहाँ xy था हमने xy लिख दिया और माइनस ये हो गया आपका 15y स्क्वायर। अब ये हो गया आपका 8x स्क्वायर, अब प्लस जो भी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में कि 12 का अब जो उसके बाहर है xy में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12xy हो गया, 10 का xy में करेंगे तो माइनस 10xy हो गया और माइनस हो गया 15y स्क्वायर। अब आप देखें यहाँ पर यहाँ 8 है यहाँ 12 है, तो यदि 8 को हम कॉमन लेते हैं बेटा तो 8 से 8 तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन 12 कैंसिल नहीं होगा। तो हमको ऐसा नंबर कॉमन लेना है कि जिससे 8 और 12 दोनों विभाजित हो जाए, तो वो नंबर आपका होगा बेटा 4, क्योंकि 4 से 8 भी कट जाएगा और 4 से 12 भी। दूसरा आप चेक करें, यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है x, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, तो x का जो छोटा घात है x है, तो x आप कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, तो 4 2 जा 8, यहाँ 2 हो गया, यहाँ x स्क्वायर था तो बचा क्या भाग देने के बाद x बचा, प्लस 4 3 जा 12, यहाँ 3 हो गया, x कैंसिल हो गया तो बचा क्या आपका y। अब आप देख रहे हैं यहाँ दोनों में माइनस है तो पहले आप माइनस कॉमन ले लें। अब वही चीज यहाँ 10 है यहाँ 15 है, तो कौन सा नंबर हम कॉमन लेंगे बेटा 5, 5 से 10 भी कैंसिल हो जाएगा, 5 से 15 भी, तो हमने 5 कॉमन लिया। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ xy है यहाँ y है, तो दोनों में चूंकि y है और y पे जो मिनिमम पावर है 1 है तो y आप कॉमन ले लेंगे और माइनस जैसे ही कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो 5 2 जा 10, ये 2 हो गया, y से y कैंसिल हो गया तो बचा क्या x, ये भी प्लस हो गया और 5 3 जा 15 3 और ये y स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा आपका y। तो आप देख रहे हैं 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y दोनों में क्या है आपका कॉमन है, तो आप इसको कॉमन लें। 2x प्लस 3y को हमने कॉमन लिया तो बचा क्या बेटा, जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा 4x और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आपका बचा माइनस 5y, ये आपका हो गया 8x स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 15 का क्या हो गया आपका गुणनखंड हो गया। जो फोर्थ क्वेश्चन था बेटा, अब फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या कैसे होगा। फोर्थ क्वेश्चन था आपका, जो फोर्थ क्वेश्चन था आपका क्या था 5x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 3। अब हम लोग क्या करेंगे 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया। अब 15 का ऐसा खंड हमको करना है कि जोड़ने पर कितना आ जाए 8 आ जाए, तो क्या होगा बेटा 5 3 जा हो गया 15, तो 15 का ऐसा खंड करेंगे कि कितना है तो 5 और 3, 5 में यदि 3 को हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, और यदि 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5x स्क्वायर और कितना आपका जो खंड आया था 5 आया था और 3, आप देखें बेटा 5 और 3 8 हो गया,
और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा आपका सी और ए सी की वैल्यू के बराबर होगा। और 5 3 जो 8 होगा वो किसके बराबर होगा, जो हमने बताया था अभी कंपेयर किया था, बी के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका x और प्लस क्या हो गया ये 3। तो देन क्या हो गया आपका 5x स्क्वायर प्लस, अब 5 का x में करेंगे तो 5x, 3 का x में करेंगे 3x और प्लस क्या हो गया आपका 3। अब इन दोनों का पेयर बना है तो आप देख रहे हैं दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x, यहाँ पर x कॉमन है तो कॉमन ले लिए। तो यहाँ 5 से 5 क्या हो गया विभाजित हो गया, तो एक बचा, तो एक लिखा नहीं जाता, तो x स्क्वायर का x में करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचा आपका 1, चूंकि 5x का 5x में डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। और प्लस यहाँ पर आप देखिए 3x है और 3, तो दोनों में 3 कॉमन है तो आप 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 3x/3 मीन्स यहाँ बचेगा x, और 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 1। अब आप देखिए x + 1 दोनों में कॉमन है तो हुआ क्या आपका 5x, सॉरी हुआ क्या यहाँ पर जब x + 1 दोनों में कॉमन था तो x + 1 आप क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या आपका 5x और प्लस 3, 5x और प्लस 3, ये 5x स्क्वायर प्लस 8x और प्लस 3 की वैल्यू है बेटा। तो आज के इस क्लास में बेटा गुणनखंड के रूप में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन को हल करके देखा। अब इसके पश्चात बेटा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।